यार शर्म आती है कुछ ऐसे कोचिंग सेंटर्स को देख करके जो अपने आप को पायनियर कहा करते थे, आज उनके मुंह में दही जम गया। जब एनटीए का इतना बड़ा स्कैम हो रखा है, जो बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया मुझे कहना चाहिए, उसको उन्होंने कुछ तवज्जो ही नहीं दे रखी। 720 मार्क्स लाने वाले अपने किसी स्टूडेंट को पकड़ लिया, उनका एआईआर विन मिल गया, उनका बिजनेस आगे चलता रहेगा, वो उनका काम हो गया। बस बाकी जो बच्चा 670, 680, 690 जैसी रैंक ला रखा था, जिसने सपने देखे थे कि यार मैं बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचूंगा, और उसके सपनों का इनका कोई हिसाब किताब इनको नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। क्योंकि ये कुछ जो कोचिंग सेंटर जो इतने बड़े थे कि अगर ये चाहते तो एनटीए को मजबूर कर सकते थे घुटनों पर, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इससे ये साबित होता है, ये कुछ इस तरफ इशारा करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों का भी उनके साथ कुछ मिली जुली भगत है। आप समझ रहे होंगे मैं किन लोगों के नाम ले रहा हूँ। मैं नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि नाम लूंगा तो फिर हो सकता है मेरी पर स्ट्राइक डाल दें। लेकिन आप समझ रहे होंगे शायद कि मैं किसके बारे में बात करूँ। ये वीडियो उनके मुंह पे फेंक के मारो कि भाई तुम लोग अभी कर क्या रहे, क्योंकि जिस समय बच्चे को तुम्हारी खास तौर से जरूरत है, एनटीए ने इतने बड़े बड़े चीजें कर दी। एक बच्चा नॉर्मल स्टूडेंट अभी वो खुद अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है, वो क्या लीगल लड़ाई लड़ेगा क्या? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए? उन्हीं कोचिंग सेंटर्स की होनी चाहिए थी, जो लाखों लाखों 2-2 लाख रुपए की फीस लेते थे, जो इतने बड़े बड़े सपने तुम लोगों को दिखाते थे। लेकिन एक छोटी सी चीज अगर आज आ गई, ऐसा लग रहा है कि यार हम अंग्रेजों के जमाने में जी रहे होंगे। एक इस तरह की चीजें हो रही है कि हमारे पास खुद की कुछ स्वतंत्रता ही नहीं है, खुद के कुछ नियम कानून ही नहीं चल रहे। चीजें हमें पता है, सब कुछ हो रही है फेक। अब हमें पता है कि पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका था, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स पूरी की पूरी मार्केट में फैली पड़ी है। हमें पता है कि टेलीग्राम में पेपर्स वगैरह बिक रहे थे, सब कुछ पता है हमें, उसके बावजूद भी आज कुछ नहीं कर पा रहे। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ हो ही नहीं सकती है। और ये है फ्यूचर का डॉक्टर बनने वाला। रही बात मीडिया की, तो उसके बारे में तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है।